नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल 5 तारीख को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। हफ्ते की कैंडल कल क्लोज हो जाएगी तो हम देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या रहने वाला है। उससे पहले जो भी वीडियो आप लोगों के पास मेरा पहुंचा है, ये वीडियो रिकमेंडेशन आपके पास पहुंचा है, तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर अगर आप लॉस कर करके थक चुके हैं, मार्केट में अगर लर्निंग के लिए कुछ गुंजाइश आपकी ज़िंदगी में बाकी है, तो मैं सुनील राणा इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूँगा। सिर्फ आपको करना क्या है, टीम से बात करनी है, समझना है कि मार्केट में आप किस तरीके से लॉसेस कर रहे हैं, वो सारी साइकोलॉजी आपको बतानी है, डिस्कस करनी है। देखिए कॉल अवेलेबल नहीं है, लेकिन चैट पर आप सारी डिटेल्स उनसे जान सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरीके से सारी डिटेल्स वगैरह देते हैं तो वहाँ पर हम आपके लॉसेस और आपकी जर्नी जितने भी टाइम की रही है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालिसिस करके आपको एक सही गाइडेंस देते हैं कि मार्केट में आपको इस तरीके से कामकाज करना चाहिए। और यकीन मानिए कि आपको उन रूल्स के हिसाब से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जो अपने लिए रूल्स बनाते हैं वो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि हमेशा हमारा कंफर्ट जोन हमें नुकसान ही देता है। जैसे कि आप अगर जिम जाना स्टार्ट करें तो पहले दिन आपको आपका कंफर्ट जोन अलाउ नहीं करता, आपको डिस्कंफर्ट होता है, आपको दिक्कत होती है डंबल करने में, एक्सरसाइज करने में, कुछ भी आप जिम के अंदर कर रहे हैं तो वो आप उसके कंपैटिबिलिटी आपकी बैठती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप जाने लगते हैं, आपको रूल्स पता चलते हैं जिम के, आपको एक्सरसाइज के बारे में पता चलता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपके मसल्स डेवलप होने लगते हैं, तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो जो चीज़ कुछ दिन पहले आपको बुरी लग रही थी वही चीज़ कुछ दिन बाद आपको अच्छी लगने लगती है। पहली बात, यहां पर आप जो काम कर रहे हैं वो आपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कर रहे हैं, लॉसेस ले रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, लॉसेस आप ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आप इसको अपनी हैबिट बना चुके हैं। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर लॉसेस हो रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मार्केट की गलती है। यकीन मानिए ये आप ही की गलती है। आप ही योरसेल्फ, आप ही के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। अब आप कहेंगे सर मेरे अंदर कमी कैसे हो गई? भैया मार्केट इस तरीके से कामकाज नहीं करती जैसे आप चाह रहे हैं। आपके दिमाग में एक चीज रहती है, होप, आशा, ठीक है, उम्मीद। ये उम्मीद जो है ना, ये आपके मन से शुरू होती है। किसी ने कहा है ना, मेरे मन का हो तो अच्छा और मेरे मन का ना हो तो सबसे अच्छा। क्या समझे इससे आप? जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मन की नहीं हो पाती हैं, तो आप भगवान को गालियां देते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब आपको लगता है कि नहीं यार, भगवान ने डिसीजन मेरे लिए बिल्कुल सही लिया था। इसी तरीके से मार्केट में जो सिखाने वाले हैं वो आपको कुछ रूल्स देते हैं। आप उन रूल्स के हिसाब से अगर काम करने लगेंगे, स्टार्टिंग में प्रॉफिट जो होता है, जो आप रैंडमली कोई ट्रेड जब लेते थे उसमें आप प्रॉफिट कर लेते हैं, एक ही ट्रेड में आप 10,000 या कोई 10 लाख या कोई 1 CR प्रॉफिट करता है। लेकिन रूल्स के हिसाब से जब आप काम करते हैं ना, तो वही प्रॉफिट आपको, जैसे सपोज करिए मैं 1 लाख से काम कर रहा हूं, तो रैंडमली अंधाधुंध गैम्बलिंग वाली ट्रेड होगी तो मैं 10 से 20,000 भी उसमें कमा लेता था। लेकिन उसी ट्रेड को बार बार करते हुए कभी मैं 30,000 रुपए गवा भी रहा हूं, कभी 40,000 कमा रहा हूं, कभी 18,000 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन एक बार 10,000 भी कमा रहा हूं। अब क्या होगा, कंसिस्टेंटली आप 1 लाख रुपए से जब काम करते हैं तो हो सकता है शायद आप 2,000 के आसपास ही पॉइंट्स कर पाएं, 4,000 पॉइंट्स ही आप बना पाएं, या 6,000 बना पाएं, या 3,000 बना पाएं, या सिर्फ 2,700 रुपए ही बना पाएं। लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बड़े प्रॉफिट की तरीके से वो पोटली भरती हुई दिखाई देती है। तो वो हमने रूल्स पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सिखाता हूं। ओके, चलिए अब जल्दी से फटाफट देखते हैं भैया मार्केट के अंदर कामकाज कैसे करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको, टाइमिंग क्या रहा होगा, एक सेकंड में टाइम जरूर चेक कर लेता हूं। मैंने वीडियो डाला था 12:43 पे, एक शॉर्ट वीडियो था हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उस वीडियो के हिसाब से आपने कितने पॉइंट्स अर्न किए वो आप मुझे अगर कमेंट्स में बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी और लोगों को भी पता चलेगा कि आप मार्केट में हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट को देखते हैं, तो क्या मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है। क्लियर? चलिए, बार बार मैं आपको यही चीज़ कहता हूं कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर एक लेवल हमें दे रही है और हम उस लेवल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी का एक
एग्जाम्पल होता है। अब मार्केट यहाँ पर मैं आपको एक लेवल सेट कर देता हूँ, दिस वन, और ये लेवल है भैया 26,000। ओके, अब इसे समझिए। यहाँ है आपका रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, और ये है आपका रूम नंबर 3, और इसके आगे मिलता है आपको ये यहाँ तक, क्योंकि इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर बहुत ज़्यादा बुचरिंग है, तो यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब यहाँ ऊपर आ गया यहाँ पे रूम नंबर 4। अब मार्केट में आपको कैसे देखना है, नॉइज मैंने क्लियर कर दिया है। अब समझिए, मार्केट तकरीबन अपने बॉटम पे यहाँ पर खड़ा है रूम नंबर 3 की तरफ जाने के लिए या फिर रूम नंबर 2 में वापस आने के लिए। मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, तीनों कंडीशन में आपको यहां समझा दूंगा। मार्केट अभी क्लोज हुआ है 26,033 के आसपास। मार्केट की ओपनिंग कहीं होती है और मार्केट अगर अपसाइड में जाने के लिए तैयार होता है, जब तक मार्केट 26,075 के ऊपर 10 मिनट का एक कैंडल क्लोज ना कर दे, या एक काम करते हैं इसे और सिक्योर वे में लेके चलते हैं, 5 मिनट के 3 कैंडल आपको ऑब्जर्वेशन पे रखने हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो सीधे 26,120, 26,160 और 26,200 के लेवल मिलेंगे। मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाता, नीचे आता है, तो जब तक मार्केट 26,050 के नीचे 10 मिनट का एक कैंडल नहीं निकालता, आपको 26,008 ये लेवल आपको दिमाग में रखना है। ये लेवल आपको नसीब नहीं होने वाला, इसके नीचे 10 मिनट मिल जाए, मैं 26,008 की तरफ चल दूंगा। ओके, अब मार्केट वापस 26,000 के आसपास आपको आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। मार्केट इतना तो मूव हो, उसके बाद हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप हो गया। गैप अप के केस में क्या करना है भैया, मार्केट यहां से उठा और कहीं यहीं कहीं मुझे मिल गया मेरे इस रेजिस्टेंस के पास, 26,100 के पास मार्केट मुझे मिल गया। क्या करना है, 5 मिनट के 3 कैंडल ऑब्जर्वेशन पे रखने हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो भैया मैं मार्केट को 26,150 के ऊपर ही देखता हूं। ये रेंज क्या है मेरे लिए, एंटी जेड, कहां से, 26,100 और 26,150। नहीं काम करूंगा 50 पॉइंट की रेंज में, बुचरिंग है ना यहाँ पे, छोड़ दो इसे, नहीं करना काम। इसके ऊपर निकलते ही मेरे टारगेट 26,220 और 26,275 तक आ सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन के केस में ये जो आप लटकती कैंडल देख रहे हैं ना, मार्केट अगर मुझे इसके आसपास मिलता है 25,960, मैं मार्केट में कॉल की पोजीशन लेना चाहूंगा। मार्केट 15 पॉइंट ऊपर 25,975 के ऊपर मिल जाए, सीधे मेरे टारगेट 26,010, 26,040, 26,090 तक रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी उथल पुथल होता है मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इतला कर ही दूंगा। अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर क्या सीन बन रहा है। आ जाओ भैया सेंसेक्स, इसे फेबिनाकी को हम हटा देते हैं और यहां समझते हैं। अभी आपने क्या काम करना है, मार्केट के अंदर ये जो लेवल्स बन रहे हैं, कौन से लेवल्स हैं ये, इसमें आप यहां से कैंडल उठाएं और एक सेकेंड, ये इधर इसको थोड़ा सा हम इसे मिला लेते हैं। ओके आपने बार बार यहां देखा है मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश कर रहा है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है अभी। अब मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ये लेवल क्या है हमारा 85,400 से 450 का नंबर। मार्केट जब तक इसके ऊपर मुझे 15 मिनट का एक कैंडल नहीं दिखा देता, तब तक मैं, ये लेवल आ गए आपके 1 2 85,600, 770,
85,770, ये दो लेवल आपको मार्क करने हैं। मार्केट अगर यहां से ऊपर आता है और कहीं नियर बाय मुझे 85,400 के आसपास 15 मिनट के कैंडल में यहीं पर सस्टेन होते दिखाई देता है, मेरा सीधा सीधा टारगेट यहां का रहने वाला है, जो कि बनेगा 85,035 के आसपास। फिर मैं मार्केट को इस लेवल के लिए प्ले करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और कहीं मुझे 85,000 के आसपास दिखता है, मैं यहां देखूंगा कि क्या मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। 15 मिनट इसके नीचे सरक गया तो 84,800 और 84,720 के लेवल तैयार खड़े हैं। 85,000 से ऊपर निकला तो मार्केट के अंदर 85,360 तक के लेवल दिमाग में रखना। ऊपर के लिए मैंने ये टारगेट दे दिया, नीचे के लिए ये टारगेट दे दिया। सारी चीजें आपने सोच समझ के चलनी है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके चलनी है। तो मार्केट के अंदर लेवल तो रिस्पेक्ट होते हैं, आपने साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रांग होना है तो सिंगल लॉट में काम करने की आदत डालें। मार्केट में एक सेटअप बनाकर ही काम करें। जब तक वॉल्यूम हाई ना हो जाए, लिक्विडिटी जहां से मार्केट लेने आता है वहीं से एक पोजीशन भी आपको देता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जब तक आप समझ ना जाएं, मार्केट में आपको काम नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भैया प्यार जो आप देते हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न आपका रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।